हेलो एवरीवन, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है। लेट बॉक्स ऑफ टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी, देन द इक्वेशन इन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 7 इक्वल टू 0 हैज ऑप्शन ए infinitely many solution, option B exactly two solutions, option C no integral solution, and option D is exactly four integral solutions. सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है, राइट। सो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज है, कुछ चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये चीज है कि अगर मान लो बॉक्स के अंदर कुछ अगर x प्लस कोई इंटीजर के टर्म में आ जा रहा है ना, x प्लस कोई इंटीजर के टर्म में आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो बॉक्स ऑफ x प्लस इंटीजर, राइट। ओके, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस, अब देखो ट्वाइस ऑफ, अब यहां से अगर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 है, यानी ये वाला जो टर्म आ रहा है आपको, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड प्लस 2, ये ब्रैकेट में रहेगा, एंड माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड 2 टू ज़ा 4 माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको इक्वेशन मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आप कुछ मान लेते हो, है ना, अगर सपोज करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हमने a मान लिया, तो अब आपके पास इक्वेशन आ गया a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0, जो कि एक इजी सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। एक बार इक्वेशन देख लें, हाँ ये चीज है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां से अगर आप सॉल्व करो तो a ब्रैकेट a प्लस 3 माइनस, अगर यहां से कॉमन लेते हो 1, तो a प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से आपको क्या मिला, a माइनस 1 इंटू ए प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीजें आपको मिल रही हैं, ये तो a इक्वल टू 1 एंड दूसरा है आपको a इक्वल टू माइनस 3। अब a आपने क्या माना था, ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 के बराबर, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से 2 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, है ना। इसी तरह से अगर ये वाला आप वैल्यू लेते हो, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3, इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू माइनस 3 से बड़ा एंड माइनस 2 से छोटा। तो यहाँ पे भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे भी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है, ये तो हमारे पास सही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है, आपके पास इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, माइनस 3 भी मिलेगा, है ना। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो है, तो ये भी इनकरेक्ट है। एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस, क्या आपको 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा, अगर आपने सॉल्व किया तो 1 से 2 के बीच में ऑब्वियसली एक मिला, और माइनस 3 से माइनस 2 के बीच में यहाँ पे भी एक मिला, तो 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल गए, है ना। एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन नहीं, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक टेक केयर, थैंक यू।